we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर ने सबको हिलाकर रख दिया, खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस को। टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया है। जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के अनुमान आने शुरू हुए, उन्होंने दावा किया कई जगहों पर गिनती रोकी गई और भारत निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का भी ममता ने आरोप लगाया है। जैसे ही शुरुआती रुझानों में 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया, टीएमसी सुप्रीमो ने एक वीडियो जारी कर अपनी ही पार्टी के काउंटिंग एजेंटों से अपील की कि वो काउंटिंग केंद्रों को छोड़कर ना जाएं। उन्होंने कहा, हिम्मत मत हारो, सूरज डूबने के बाद हमारी जीत होगी। ममता ने आरोप लगाया, हम 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं जिसकी रिपोर्ट नहीं की जा रही। सब कुछ गलत रिपोर्ट हो रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है और केंद्रीय बल भी उनके साथ है। पुलिस भी केंद्रीय बलों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की एक चाल के तौर पर कई जगहों पर वोटों की गिनती रोकी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि गिनती करने वाले एजेंट और उम्मीदवार गिनती केंद्र छोड़कर ना जाएं। ये बीजेपी की साजिश है। मैं कल से ये कह रही हूं कि वो पहले उन्हें ही आगे दिखाएंगे। उन्होंने कई जगहों पर गिनती रोक दी। कल्याणी में ऐसी मशीनें मिली हैं जिनमें कोई मेल नहीं। केंद्रीय बलों के जरिए हर तरफ से टीएमसी पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। आपको बता दें, रुझानों से पता चला कि तृणमूल कांग्रेस को राज्य में हार का सामना करना पड़ा है और ममता बनर्जी का लगातार चौथी बार सत्ता में आने का ख्वाब टूट गया। चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक बीजेपी कई सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। और इस बीच जैसे ही बीजेपी को साफ बहुमत मिला, कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 91.66% मतदान के साथ आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज किया गया। पहले चरण में मतदान में भागीदारी 93.19% थी, जिससे कुल मतदान प्रतिशत 92.47% हो गया। आपको बता दें, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता के नेतृत्व वाली टीएमसी को निर्णायक जनादेश मिला। उसने 294 में से 213 सीटें जीती और उसका वोट शेयर लगभग 48% रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों और लगभग 38% वोटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी, जो उसकी पिछली सीटों की तादाद में एक बड़ी बढ़त थी। वाम कांग्रेस गठबंधन कोई भी सीट जीतने में असफल रहा और इस बार भी कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।